हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पद की। और यहाँ पर आपको पता ही है कि अब जो आपकी रनिंग है वो है 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक होनी है रनिंग। ठीक है, और इसमें आप सभी बताइएगा कि आखिर आपकी रनिंग कब और कहाँ है। मेरी जो रनिंग है दोस्तों वो है 15 फरवरी को है, राजगढ़ झांसी में है। और इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने बताए हैं, तो उन सभी निर्देशों को आप सभी अपने एडमिट कार्ड के नीचे दिए गए हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़कर ही यहाँ से जाएं। ठीक है, और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप सभी की जो रनिंग है क्या वह समय पर आ रही है या फिर नहीं आ रही है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। चलिए, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने वहाँ पर ये हमारा एडमिट कार्ड था और यहाँ पर कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश बताए हैं, तो थोड़ा सा आपको हम बता दें कि कृपया फ़ोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान में पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटोग्राफ चिपकाएं और फ़ोटो वही होने चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था। एक कंडीशन उन्होंने ये भी बताई है। इसके अलावा जो हाईलाइट पॉइंट हैं उनको आपको हम बता दें, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हाईलाइट है दोस्तों वह है कि 4800 मतलब मीटर, ठीक है, 25 मिनट में होनी है दौड़ लड़कों की, और जो लड़कियां हैं वो 2400 मीटर 14 मिनट में इनकी रनिंग पूरी होनी है। और जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब यदि आपने अपने समय के अंदर रनिंग क्वालिफाई कर ली तो आप आगे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी अपनी दौड़ के चक्रों की गणना करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। मतलब साफ है कि एक आपको इस तरीके से ग्राउंड मिलेगा, 400 मीटर का ट्रैक हो सकता है, 300 मीटर का हो सकता है, या फिर 600 का या फिर 800 का भी हो सकता है, क्योंकि उनको पूरा दोस्तों 2400 मीटर कवर करना है एक ही बार में, और इसके अलावा 4800 मीटर भी एक ही बार में कवर करना है। तो या तो आपका जो ट्रैक होगा वो है या तो 300 मीटर का होगा या फिर आपका 400 मीटर का होगा, इसके अलावा या फिर आपका 600 मीटर का होगा और या फिर आपका 800 मीटर का होगा। इन 4 ऑप्शन में से मेरे हिसाब से एक कोई ट्रैक आपका होगा दोस्तों। ठीक है, और हमारा तो राजगढ़ झांसी में है, आपका कहाँ है रनिंग बताइएगा। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है 10वें नंबर पे अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि रनिंग ट्रैक पर लगे दोनों RFID मैट को प्रत्येक चक्कर में पार करें। ठीक है, एक वहाँ पर मैट बिछी होगी, उस पर आपको पाँव रखना है और उसी को क्रॉस करना है। ऐसा नहीं है कि कोई और साइड से निकल जाओ आप, नहीं तो वो राउंड आपका काउंट फिर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए कितने सेंटर इन्होंने बनाए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप सभी। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, PST शेड्यूल कांस्टेबल सिविल पुलिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अप्रोक्सीमेट एलोटेड कैंडिडेट्स पर डे। ठीक, यहाँ पर देखिए अलीगढ़ में है, इसके अलावा फतेहपुर में है, और तीसरे नंबर पर बरेली, फिर मुरादाबाद, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर। बस इतने सेंटरों पर ही दोस्तों रनिंग आपकी हो रही है, इसके अलावा और कहीं रनिंग आपकी नहीं हो रही है। तो मतलब साफ है कि यदि आप हो सकता है इस प्रकार से कितने 12 है, कुछ के आसपास मंडल वाइज भी आपकी रनिंग हो जाएगी। जैसे हमारा जिला तो झांसी है, ठीक, इसके अलावा वहाँ पर आपके ललितपुर के बच्चे भी आएंगे और उरई, जिसका मतलब वो जालौन जिला है, यहाँ के बच्चे भी झांसी आएंगे। लेकिन इसके अलावा और कहीं के बच्चे भी झांसी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 10 तारीख से स्टार्ट हो रही
10 में है। इसके अलावा 11, 12, 13, 14, 15, 15 के अलावा 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 22 के अलावा 24 और 25 और इसके अलावा जो यहाँ पर 27/2/2025 आपको दिख रहा है दोस्तों, रिजर्व डे है इन केस ऑफ एनी स्पिल ओवर, यानी उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश रनिंग करने नहीं आ पाए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो 10 तारीख में बच्चे उन्होंने बुलाए हैं वह 6000 हैं। इसके अलावा 11 तारीख में 9600 हैं और 12 तारीख में 12600 हैं। मुझे सुनने में आया है कि जो 10, 11 और 12 में है, यहाँ पर गर्ल्स की रनिंग है 10, 11, 12 में। ठीक, इसके अलावा आगे और देखिए तो यहाँ पर जो 13 है 12600, 14 में भी 12600 और 15 में भी 12600 और 15 के अलावा 17 में 12600, फिर से 18 12600, 19 12600, यानी अप्रॉक्सीमेटली हर जगह फिर आपको 12600 ही मिल रहे हैं, ओनली 2 दिन को छोड़कर। एक 10 में 6000 और 11 में 9600। अब इसके अलावा यहाँ पर टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप कि कौन सी वाहिनी में कितने बच्चे बुलाए गए हैं। थोड़ा सा और छोटा कर लें हम तो यहाँ पर देखिए जो दोस्तों 13,900 अलीगढ़ में बुलाए गए हैं और इसके अलावा फतेहपुर में भी 13,900, यानी हर जगह 13,900 बच्चे ही बुलाए गए हैं सभी वाहिनियों में। ठीक है, जहाँ जहाँ पर रनिंग होनी है। इसके अलावा अब आगे की और आपको एक अपडेट बता दें तो यहाँ पर आप सभी देखिए कि 250 और 200, 200, 400। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर 250 बच्चे रहेंगे 5:30 बजे और 200 बच्चे रहने वाले हैं 6:30 बजे, 200 बच्चे रहने वाले हैं 7:30 बजे और 400 बच्चे रहने वाले हैं 8:30 बजे। मतलब यहाँ पर 4 टाइम में रिपोर्टिंग आपकी होनी है। तो आपकी रिपोर्टिंग कितने बजे से है? मेरी रिपोर्टिंग दोस्तों 7:30 बजे से है और इसका मतलब साफ है कि जो मेरी रनिंग होगी वह लगभग 9 बजे के आसपास मेरी रनिंग होने वाली है वहाँ पर। ठीक है, और क्या है कि उसमें काफ़ी प्रोसेस आधे घंटा तो कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, जैसे मान लो उसमें जो नीचे लिखा होता है उसको भरना पड़ता है। इसके अलावा और भी चीज़ें रहती हैं तो 9 और इसके अलावा हो सकता है तो 8:30 इतने के आसपास हमारी रनिंग वहाँ पर होगी। ठीक है, तो आप अपना भी टाइमिंग बता दीजिएगा कि आपकी कब और कितनी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है जो अभी हम बात कर रहे थे कितने मीटर का ट्रैक हो सकता है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। परीक्षण स्थल पर दौड़ के लिए 400 मीटर का ट्रैक अपेक्षित है जिसका आरंभ एवं फिनिश पॉइंट एक ही होगा। जी हाँ, जो आपका रनिंग ट्रैक होने वाला है दोस्तों वह आपका अब रहने वाला है 400 मीटर का, यही कन्फर्म हो गया, अच्छी बात है। ठीक, प्रत्येक परीक्षण स्थल पर ट्रैक की लंबाई तथा दौड़ की उपयुक्तता के लिए क्रीड़ा अधिकारी से प्रमाणन प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी पुलिस उत्तरदायी होंगे। अब देखिए दोस्तों 400 मीटर का ट्रैक है तो जाहिर सी बात है बॉयज़ के लिए 12 राउंड और गर्ल्स के लिए 6 राउंड होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो हमने अपने भाई साहब लोगों से बात की हुई थी तो उन्होंने मुझे सबसे बड़ी रनिंग में एक ही प्रॉब्लम बताई है और वह है कि भाई राउंड काउंट कैसे करें। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस प्रकार से रहता है, थोड़ी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करके चलिएगा अपने साथ जो कि आपकी एलिजिबल भी वहाँ पर हो जाए। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी से काउंट या कुछ प्रकार से भाई, लेकिन आपको पूरे राउंड कवर करने हैं, इसका आपको ध्यान देना है और अच्छे तरीके से पूरा फोकस इसी पर लगाए रखना है, कहीं पर भी दिमाग में किसी प्रकार की नेगेटिव चीज़ ना आ पाए, है ना, नहीं तो फिर काउंट करने में दिक्कत हो जाती है दोस्तों। ठीक, और ऐसा एक मतलब दोस्त के साथ हुआ भी था मेरे। ठीक, पिछली वैकेंसी में 18 वाली में और 19 वाली में फिर उसका सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पर इससे संबंधित एक अपडेट और है, तो एक दिन में 12,000 युवा दिखाएंगे दम।
ठीक है। सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से है, कन्फर्म हो चुका है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कवर करते हैं कि देखिए 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए 10 फरवरी से शुरू होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में हर दिन 12,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी दौड़ेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पीएसी की 12 वाहिनियों को चुना गया है, जहां ट्रैक तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, आपकी जो रनिंग होनी है वह केवल और केवल 12 वाहिनियों में होनी है और सभी 75 जिलों से बच्चे वहां पर बुलाए जाएंगे दोस्तों। जानकारी के मुताबिक एक वाहिनी में प्रतिदिन औसतन 1250 अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। हर अभ्यर्थी के पैर में एक RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी बांधी जाएगी, यानी चिप लगाई जाएगी, जिससे अभ्यर्थी की दौड़ की सही जानकारी रिकॉर्ड हो जाएगी। ट्रैक पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। बोर्ड सोमवार से प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। जिनकी परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होनी है। अभी शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जांच हो रही है, जो 7 फरवरी तक चलेगी दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी कुछ अपडेट है। वायरलेस कर्मचारी भर्ती में दस्तावेजों की जांच है 8 से होगी अब इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।